दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु पाठक। आज अर्थशास्त्र विषय के कला और वाणिज्य का जो पेपर 17 अक्टूबर को हुआ है, उस प्रश्न पत्र के उत्तर की श्रृंखला को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें जो कुछ भी आज पूछा गया, उसमें सबसे अच्छी बात ये रही है कि इसमें जो पाठ्यक्रम हटाया गया है उससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है और ना ही इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न की स्थिति है। कुछ एक प्रश्नों में ज़रूर ऐसा लगा कि थोड़ा सा कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छात्रों के लिए नासमझी का या उनके थोड़ा उनको घुमाने का प्रयास करती हैं। खैर, हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आया है वो है सही विकल्प चुनिए को। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। इसके 4 ऑप्शन है। क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, धनात्मक होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो इसका उत्तर होगा सा शून्य होती है। तीसरा प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। चौथा प्रश्न, जिसमें एक रेखा चित्र दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न में ये एक चित्र है जिसमें पूर्ति वक्र को दर्शाया गया है और इसका सही उत्तर है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इसका सही उत्तर है ए, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। अगर हम चौथे प्रश्न की ओर चले तो चौथा प्रश्न हमारा है जिसमें ये कहा गया है कि साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। इसमें 4 ऑप्शन रखे गए हैं, मांग, पूर्ति, साम्य है आ तथा बा दोनों और द में है इनमें से कोई नहीं। तो साम्य कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है आ और बा दोनों। पांचवा प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, ऐसी वस्तुओं को विस्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है, रिक्त स्थानों में से सही विकल्प चुन कर लिखिए। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके सही उत्तरों को हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के 3 ऑप्शन दिए हैं, पूरक, स्थानापन्न, विपरीत। तो इसका उत्तर है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुल उपयोगिता खाली स्थान उपयोगिताओं का योग होती है। तो इसका उत्तर है कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। इसमें सीमांत शब्द सही उत्तर है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है। इसमें 3 ऑप्शन है, गिफिन वस्तुओं की, सामान्य वस्तुओं की और विलासिता वस्तुओं की। तो इसका उत्तर होता है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता गिफिन वस्तुओं की मांग घटा देता है। इसका पहला उत्तर जो है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पैमाने के प्रतिफल का संबंध। तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध अल्पकाल की अवधि से होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन अधिकतम होता है। इसका उत्तर है अधिकतम। पूर्ति की कीमत लोच प्रकार की होती है। इसका उत्तर है 5 प्रकार की होती है। पूर्ति की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच। तो मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। अगर मजदूरी बढ़ जाए तो श्रम की पूर्ति बढ़ती है और अगर मजदूरी घट जाए तो श्रम की पूर्ति घट जाती है। तो धनात्मक संबंध होता है। इसके बाद जो हमारा सही जोड़े से संबंधित जो उत्तर है, इन प्रश्नों के उत्तरों पर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति है जो मुझे समझ में आ रही है।
इसमें पहला ऑप्शन आया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका तो सही उत्तर है छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन। इसके बाद है स्थानापन्न वस्तुएं, तो इसमें केवल एक ही वस्तु ऑप्शन दिया गया है, कार तथा पेट्रोल। यद्यपि इसका ये ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में गलत लिखा हुआ है। इसमें कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय, काफ़ी या गैस चूल्हा और सिलेंडर इस तरीके से होना चाहिए। जो वस्तुएं एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाती हैं, तो कार और पेट्रोल एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। फिर अगला प्रश्न है औसत लागत वक्र का आकार। तो औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है। परिवर्तनशील लागत, इसका उत्तर होगा, परिवर्तनशील लागतें जो होती हैं वो केवल अल्पकाल से संबंधित होती हैं, अल्पकाल से संबंधित होती हैं। इसके बाद है पूर्ति का नियम। कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध को दिखाता है। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है। इसलिए पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित करता है, तो इसका उत्तर होगा चा। इसके बाद है बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन का मतलब होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हों, वहाँ पर संतुलन स्थापित होता है। तो बाजार संतुलन का संबंध है मांग और पूर्ति से। तो बाजार संतुलन का अर्थ है मांग और पूर्ति। इसमें पुनः एक बार हम देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सही उत्तर है छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन। स्थानापन्न वस्तुओं में आप कार और पेट्रोल लिख सकते हैं, यद्यपि ये उत्तर गलत है, कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। इसका औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है, सही उत्तर है। परिवर्तनशील लागतों में लिखेंगे आप अल्पकाल से संबंधित। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति में सीधा संबंध। फिर है बाजार संतुलन, मांग और पूर्ति। इसके पश्चात हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें है सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए के अंतर्गत हम इसमें पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका उत्तर है सत्य। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, ये कथन भी सत्य है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का सम्मिश्रण किया गया है। तीसरा प्रश्न है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो जी हाँ, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, यह कथन पूर्णतया सत्य है। सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अगला कथन है उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से होता है, तो इसका उत्तर है असत्य। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं होता, उपयोगिता सदैव लाभदायी हो ये आवश्यक नहीं है। फिर है अधिक कीमत पर बाजार में पूर्ति अधिक होती है, ये कथन सत्य है। और इसमें अंतिम प्रश्न है बाजार मूल्य का संबंध दीर्घकालीन अवधि से है, ये कथन असत्य है। बाजार मूल्य हमेशा अल्पकालीन मूल्य होता है जो बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों से प्रभावित होता है। बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियाँ समय विपरीत होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, इसलिए बाजार मूल्य का संबंध अल्पकालीन अवधि से होता है, इसलिए इसका यह कथन जो है वो असत्य है। इसके पश्चात हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आय सृजन करने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं। तो आय सृजन करने वाली क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है उदासीनता वक्र के समूह को क्या कहा जाता है। तो उदासीनता वक्र के समूह को उदासीनता मानचित्र कहा जाता है। इसके बाद है उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर है उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसके बाद है बाजार में एक वस्तु के क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या किस प्रकार के बाजार की विशेषता है। तो हम ये पढ़ चुके हैं बाजार पाठ में कि जहाँ पर क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है उसे हम पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतियोगी बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं, क्योंकि क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या पूर्ण बाजार में ही होती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की जो संख्या है वो अधिक होती है। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसके आप 2 उत्तर लिख सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति उत्पादक के द्वारा की जाती है या विक्रेता के द्वारा। आप या तो उत्पादक और विक्रेता दोनों लिख सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति उत्पादक के द्वारा की जाती है, वस्तु की पूर्ति विक्रेता के द्वारा की जाती है, या आप लिख सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति उत्पादक और विक्रेता दोनों के द्वारा की जाती
है, इसमें आप कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं, उत्पादक और विक्रेता दोनों ही सही होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है? तो साधनों की मांग का संबंध, चूंकि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो उत्पादन के साधनों की जो मांग होती है ये सामूहिक मांग होती है या संयुक्त मांग होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधनों की मांग सामूहिक या संयुक्त मांग कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुल संप्राप्ति आगम का सूत्र लिखिए। तो कुल संप्राप्ति आगम का सूत्र हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कुल आगम बराबर वस्तुओं की बेची गई इकाइयाँ गुणे वस्तु का मूल्य। अर्थात अगर हम वस्तु की उत्पादन की बेची हुई इकाइयों से या उत्पादन की इकाइयों को अगर हम वस्तु की कीमत से भाग गुणा कर दें तो हमें कुल आगम प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कुल आगम बराबर वस्तु की बेची गई इकाइयाँ गुणे वस्तु का मूल्य। अगर हम बेची गई इकाइयों को मूल्य से गुणा कर दें तो हमें कुल आगम यानी कुल संप्राप्ति प्राप्त हो जाती है। तो आज के जो ये प्रश्न थे उनका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये सही उत्तर है। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हम अगले भाग में इनका उत्तर हम देखेंगे और समझेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये मेरे द्वारा दिए गए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर आपके आगे की पढ़ाई में आपके परीक्षा में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।